हेलो एवरीवन, प्री मैट्रिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर कितना लेके आया हूं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका लेक्चर 6 लेके आया हूं। ठीक है, पार्ट 6 है जो क्लास 11th और बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए लेक्चर कौन सा लेके आया हूँ? हाइब्रिडाइजेशन का नेक्स्ट चैप्टर जो 11th क्लास का है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनाते हैं इसका मैं सिंपल ट्रिक से बताऊंगा। आपका सिंपल ट्रिक क्या होते हैं, आप सेकेंडों में आप इसका आंसर जवाब दे सकते हैं, सेकेंडों में हाइब्रिडाइजेशन बना लेंगे। ठीक है, आपको पता ही है कि बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही भी आता है। ठीक है, तो मैं आपको जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा। इट मीन्स आपको लो लेवल से क्या ले जाऊंगा, हाई लेवल तक। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आता है ना, तो आप मेरा वीडियो देखिए, आपको पूरा टोटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैं बहुत आसान तरीके से हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा। जो जीरो लेवल है ना, जो कुछ नहीं जानता है ना, वो आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? तो हमारा टारगेट क्या है? जेईई मेंस, आईआईटी और नीट। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। मैं आपको आईआईटी का, जेईई मेंस का ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बना कर दिखाऊंगा। आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन इज द कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनटू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो आपका हाइब्रिडाइजेशन ऐसा कंसेप्ट होता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सिंग होता है विथ डिफरेंट एनर्जी, शेप एक्सेट्रा। उसका क्या होगा, शेप भी अलग हुआ, साइज भी अलग हुआ। देन द कंपोनेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कंपोनेंट एटॉमिक ऑर्बिटल का होगा ना, वो अलग अलग डिफरेंट क्या हो जाएगा, एनर्जी होगा और हमारा क्या होगा, शेप होगा। तो उसके बाद क्या है, सुटेबल फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये आपका क्या रहा, डिफिनीशन रहा हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है तभी आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, ये लेक्चर 2 में भी मैं बता चुका हूँ कार्बन का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। सी सिंगल बॉन्ड से अगर कनेक्टेड है, केवल एक बॉन्ड से कनेक्टेड हो, तो उसमें क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड सिर्फ रहता है। ठीक है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा व्हाट इज द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन सीसी सिंगल बॉन्ड। तो आपको, अगर आपको याद रहेगा तब नहीं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है, सिर्फ ओनली वन बॉन्ड होता है, वन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद डबल में क्या, सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि डबल बॉन्ड अगर रहता है तो उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड रहता है। और पाई बॉन्ड कितने रहता है, एक पाई बॉन्ड भी रहता है। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर्टीज याद करके रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है कोई कार्बन, तो कितने सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, और कितने पाई बॉन्ड होगा, दो पाई बॉन्ड होगा। तो ये आप याद करके रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होता है, जो हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक है, आप इसको याद कर लो, आप इस फार्मूले को। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको दिया जाए क्वेश्चन में ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप उसको कैसे हाइब्रिडाइजेशन उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा कोई कंपाउंड, तो हमारा क्या होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा। ठीक है, ये आप याद करके रखें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। और वो अगर एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है कोई कंपाउंड, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। अगर टू डबल बॉन्ड दोनों तरफ से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा जो कि आपको याद करके रखना है। 6 नंबर में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि आपसे पूछेगा कि कार्बन क्या है,
तो कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट है, ठीक है। कार्बन क्या है, टेट्रावैलेंट है, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना, ठीक है, टेट्रावैलेंट। उसके बाद पूछेगा आपसे नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और 3 बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ट्राईवैलेंट, ठीक है, ट्राईवैलेंट विथ क्या, विथ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या होगा, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप याद करके रखें, ठीक है। ये हो गया। अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या होगा इसका, डाईवैलेंट, ठीक है, डाईवैलेंट विथ क्या होगा, विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन क्या होता है, एक बॉन्ड बनाता है और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा, ये होगा मोनोवैलेंट, ठीक है, मोनोवैलेंट, ठीक है, मोनोवैलेंट विथ कितने लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब आपका क्या हुआ, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करके रखना होगा। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, ताकि आपको आसानी से क्या हो सके, समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आपको पता है कार्बन का अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये क्या है आपका, ये आपका मिथाइल है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ कनेक्टेड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्टेड होगा। तो आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है कि नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है ना। मैंने आपको बताया था ना कि ओनली सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि NH3 का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, एक तो हमारा क्या बनाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमारा 3 क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो ठीक है, अब देखिए इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए H2O का, यानी कि H2O का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो H2O देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, डाईवैलेंट होता है और कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको बता रखा हूँ, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका पूछे तो देखिए सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसका भी क्या हो जाएगा, sp3। और आपसे अगर पूछे कि CO2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो क्या होगा CO2 का, तो ये तो कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन का, 2 2, तो इधर भी 2 और इधर भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, अब देखिए इसमें आपको डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, और डबल बॉन्ड अगर आपसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। अब देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज में लिखा दिया हूँ कि अगर डबल बॉन्ड से क्या है, 2 डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp होगा, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी तरीके से आप सेकेंडों में क्या कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं कि नहीं। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन रहा, ठीक है। अब देखिए अगर आपके वो कंपाउंड दे दिया जाए, कंपाउंड का मतलब सॉरी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अगर आपसे क्वेश्चन में दे दिया जाए ये आपका क्या है, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और पूछा जाए आपसे कि बताए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप बताएंगे, ठीक है। ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो पहले तो आप हाइड्रोजन कनेक्ट कीजिए, क्यों, क्योंकि कार्बन क्या कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4, तो या कार्बन टेट्रावैलेंट, तो इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और
इधर एक हाइड्रोजन। तो देखिए 4 बॉन्ड बना लिया कार्बन की नहीं, और यहाँ पर 2 और 1 3, तो यहाँ पर एक क्या होगा, एक कनेक्टेड होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, 2 1 3, तो एक क्या होगा, एक यहाँ होगा। अब देखिए ये 2 बॉन्ड बना रहे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इधर कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ भी कनेक्टेड होगा, यहाँ भी कनेक्टेड होगा। अब देखिए ये 3 1 4 ये तो बना लिए, 3 1 4 ये भी बना लिए, लेकिन ये क्या है, इसमें 2 कनेक्टेड होंगे, इसमें एक कनेक्टेड होंगे, क्योंकि 2 3 4 इसमें भी एक कनेक्टेड होंगे, लेकिन इसमें कितने, इसमें 3 कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब देखिए 4 बॉन्ड बना लिए कि नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखिए पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, sp3। इसके बारे में पूछे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, देखिए एक सिंगल बॉन्ड से, एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, तो मैं आपको क्या बता रखा था कि 1 डबल बॉन्ड कनेक्टेड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो इसका क्या हो जाएगा, sp2। अब देखिए इस कार्बन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इसका भी sp2 होगा। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड से एक कनेक्टेड है। इसका पूछे तो देखिए इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा, sp3। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, sp3। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो देखिए 1 ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp। तो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है एक, तो क्या हो जाएगा, sp। इसका भी क्या हो जाएगा, sp। ठीक है, और इसका, तो इसका क्या हो जाए, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो sp3। इसका क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है ना, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो क्या हो जाएगा, sp2। इसमें भी एक डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो sp2। अब इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, sp3। तो देख रहे हैं कितना आप सेकेंडों में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि नहीं। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको एक IIT का क्वेश्चन बनवाने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अब देखिए एक IIT का आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। ठीक है, 6ठा नंबर, ये किस ईयर में पूछा गया था, 2K3 यानी कि 2003 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, मतलब कि कौन सा कंपाउंड, जैसे ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है sp sp2 sp2 sp और sp। ठीक है, और हमको 4 ऑप्शन क्या दे रखा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका H2C, ये डबल बॉन्ड CH, ठीक है, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, एक ये दे रखा है, और B में क्या दे रखा है, HC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड और CH। ठीक है, ये B का ऑप्शन। और C में क्या दे रखा है, तो C में दे रखा है H2C। ठीक है, और उसके बाद डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर CH2। ठीक है, और D में क्या रखा है, D में रखा हुआ है CH2। ठीक है, ये डबल बॉन्ड CH और उसके बाद CH, उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड CH2। तो बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन में दे रखा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट गिवन द हाइब्रिडाइजेशन, जो ये हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है ना, इनमें किसका मैच करेगा इन सब में। तो पहले बना लीजिए, तो क्या आएगा, H2C, ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड आ गया ना, तो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो sp2। ठीक है, ये आ गया। फिर क्या, ये डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है कि नहीं एक, तो इसका भी sp2। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है कि नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, sp। एक और भी ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसका भी sp ही हो जाएगा। अब देखिए आपका पहला ही आंसर क्या हो गया, पहला ही आपका मैच कर गया, तो ये आंसर हो गया। आप किसी को बनाइए मैच नहीं करेगा, इसका बना लीजिए, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड है तो sp। उसके बाद क्या है, इसका भी sp, इसका भी sp और इसका भी sp। क्यों, क्योंकि सभी में ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड है। तो देखिए कोई मैच कर रहा है नहीं, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड तो sp2,
डबल बॉन्ड है तो sp2। इसमें डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड बनता है तो क्या देना देखना है। देखिए 2 डबल बॉन्ड तो क्या है sp, 2 डबल बॉन्ड तो sp। तब देखिए 2 डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp, फिर यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड है तो sp2, ठीक है। अब देखिए कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, आप मिला के देख लो, कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया, तो आपका आंसर ए ही राइट है, ठीक है। तो देखिए 2003 का IIT का क्वेश्चन पूछा गया है, IIT का क्वेश्चन है, मैंने आपको IIT का क्वेश्चन बनवा दिया, देखिए कितना आसान, वो भी सेकेंडों में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। चलिए एक और IIT का क्वेश्चन मैं आपसे बनवाता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक IIT का क्वेश्चन और बनाता हूँ, ये 6 नंबर क्वेश्चन था, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं IIT का क्वेश्चन। IIT का क्वेश्चन ये कितने में पूछा गया था, 1999 का क्वेश्चन है, ठीक है। 1999 में पूछा गया IIT का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, द कंपाउंड, ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, ये आपका कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। ये देखिए कंपाउंड पहले बना लीजिए, ठीक है, ये CH2 ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन क्या है, sp और sp2, ठीक है, और दूसरा क्या है sp3 और sp3, ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा आपका है sp और sp3, ठीक है, और चौथा क्या है डी आपका sp2 और sp3। देखिए IIT का क्वेश्चन है 1999 का, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब विच इन दिस कंपाउंड CH2H3 बॉन्ड इज ऑफ टाइप, यानी कि ACH3 इसमें क्या कह रहा है कि जहाँ पे कनेक्टेड है C2, ठीक है, और H3, ठीक है, C2 और H3 कहाँ पे कनेक्टेड है, C2 और H3, यानी कि C2 और H3, आपको पता है क्या हो जाएगा। अब देखिए काउंट कर लीजिए, तो काउंट करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आपको पूछा जा रहा है C2 और H3 बॉन्ड इज ऑफ टाइप, ठीक है, तो C2 आपका यही है ना, यही आ गया ना, तो इसका क्या है, एक डबल बॉन्ड कनेक्टेड है तो क्या हो गया, एक तो sp2 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है H3 बॉन्ड इज ऑफ टाइप, कहाँ पे H3 बॉन्ड है, ठीक है, तो H3 बॉन्ड कहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा CH3, ये 3 जगह पे है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका sp3 हो गया, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो आंसर देखिए sp2 sp3 कहाँ है, तो sp2 sp3 ये रहा, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए आप हाइब्रिडाइजेशन को कितनी आसान तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ ये तो आपका सिंपल रहा। अब एक और जो होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, क्या, तो वो रूल होता है रूल, ठीक है, रूल निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का जो लंबा रूल, क्या कहीं कहीं देखते हैं कि कहीं हाइब्रिडाइजेशन आता है sp2d, कहीं आ जाता है sp3d2, कहीं आ जाता है sp3 और d3, ऐसे आता है। तो ये कब आता है, इसके लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं आपको निकालना बताऊंगा, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रूल बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ये तो सिंपल तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। तो अब तो हार्ड वाला आएगा, तो हार्ड को भी हार्ड नहीं है, वो बहुत आसान है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे याद करेंगे वो ट्रिक बताऊंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करने का, ठीक है, रिमेंबर करने का, यानी कि रिमेंबर करने का, याद करने का क्या बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक, ठीक है, ट्रिक कि कैसे क्वेश्चन को याद करते हैं। तो उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल
पीरियोडिक टेबल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, तभी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो भी मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले आप जा करके पीरियोडिक टेबल को देखें, ठीक है। उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्या करें, लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों लोग में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और अधिक से अधिक मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों के पास लेकर आऊँगा। डिजिटली आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि नई ऑफिस, नई इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, ना कॉलेज, ना इंस्टीट्यूट, ना कोचिंग, ना ट्यूशन, कुछ भी नहीं। तो आप घर बैठे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा मेरा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों लोग में शेयर करें। थैंक यू एंड टेक केयर। आप अपने फैमिली को भी सेफ रखें। थैंक यू, बाय।